सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरा सोशल नेम बनी बॉस है, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा वायरल हूँ। और मेरे पास इनविटेशन आते रहते हैं कहीं एज अ गेस्ट जाने के, या इनवाइट कोई करता है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो कल मेरे पास ऐसी इनविटेशन आया था एक तिलक नगर में, एक सलून की एनिवर्सरी थी। मैं उस एनिवर्सरी पे जब वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ राजवीर फिटनेस, जिसका नाम है राजवीर सिसोदिया, जिनके कि 5 से 6 मिलियन फॉलोवर हैं। वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े। और वहाँ पे एक और शख्स होता है आदि नागर, जो कि वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे। और उनके साथ 15-20 लड़के होते हैं। तो मैं उनसे जाकर के कैजुअली नॉर्मल हाय हेलो करता हूँ, और मैं 5 से 10 मिनट वहाँ बैठता हूँ और मैं वहाँ से निकलता हूँ। तो मैं जैसे ही निकलता हूँ वेलवे वाले के पास आता हूँ और मैं अपनी गाड़ी की चाबी देता हूँ कि गाड़ी ले आओ। इतने में आदि नागर और राजवीर फिटनेस आते हैं, और वो लोग मेरे को बाहर पकड़ लेते हैं, उनके साथ जितने भी लड़के थे। तो वो मुझे कहते हैं कि गाड़ी में चल, गाड़ी में बैठ, बात करनी है। मैंने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, यहीं बात कर लो। तो सर ऐसी ही उधर बहस वहस होते होते इतने में प्रदीप ढाका वहाँ पे आता है, और ये लोग मुझे साइड में लेकर के जाते हैं। साइड में ले जाते ही ये लोग मुझे पिस्टल लगाते हैं ताकि मैं गाड़ी में बैठूं। पिस्टल विजिबल है, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैंने जब पिस्टल लगी, मैंने कहा यार इतने लोग हैं, पिस्टल है तो मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी में तो नहीं बैठूंगा, जो होना है वो पब्लिकली हो जाए। तो मैं पब्लिकली खड़ा रहा, मैं आगे नहीं गया। तो जितने भी लड़के थे उन लोगों ने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया, और बहुत बेरहमी से मारा है मुझे। वो चाहते तो मुझे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जान से ही मारना चाहते थे, बट मैंने अपने आप को बहुत बचाया। मेरे प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा मारा गया, मेरी आंख पे और मेरे फेस को पूरा ख़राब कर दिया गया। मेरे पीठ पे, मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आई है, जिसकी एमएलसी मैंने तिलक नगर थाने में दी है, और एफआईआर मैंने करवा चुका हूँ। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो। सर इस बात को लेकर के झगड़ा था, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी प्रदीप ढाका पे, क्योंकि प्रदीप ढाका ने इससे पहले भी मेरे पे हमला करा है 1 साल पहले, और मैंने वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे पहले ही डाल रखी है। बट उस टाइम मुझे बेटी हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा ये लड़ाई झगड़े से दूर होकर के मैं पहले फैमिली पे ध्यान दूं, और फैमिली पे ध्यान दिया मैंने। और मैंने उस टाइम कोई रिएक्शन, मतलब इतना ऊपर नहीं लिया। मैंने एफआईआर जबकि नॉर्मल कराई भी थी, कंप्लेन भी डाली थी। मैंने ये भी बोला था मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, बट कल इन लोगों ने मुझे अकेला पकड़ करके मेरे साथ ये वारदात को अंजाम दिया सर। जी सर, उसी फंक्शन में आए थे वो इन्फ्लुएंसर्स। अब जैसे कोई किसी को इनवाइट करता तो मुझसे ये तो नहीं पूछ सकता ना आपने किस किस को इनवाइट करा है, क्या इनवाइट करा है, वो तो उसका पर्सनल चॉइस है। हमें कोई किसी से हमारी अच्छी ट्यूनिंग है तो हम तो वहाँ जाएंगे, बट मुझे ये नहीं पता था मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा कल। ठीक है। और दूसरी चीज सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मेरे खिलाफ अच्छे से कार्रवाई नहीं करी गई, मेरे रिपोर्ट अच्छे से दर्ज नहीं करी, अभी तक इन लोगों को उठाया नहीं गया है, तो सर मेरी तो देखो जितनी फेस वैल्यू थी वो 0 कर दी गई है। ठीक है। और बस मैं यही कहूंगा, मेरे को 2 से 3-4 दिन में अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सर मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, राजवीर और फिटनेस के नाम पे डाल के, आदि नागर के नाम पे डाल के, और प्रदीप ढाका के नाम पे डाल के। पुलिस कह रही है कि उनकी टीम्स लगी हुई है। सर उनकी टीम्स तो लगी हुई हैं, बट वो अभी भी सोशल मीडिया पे क्लब जा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, स्टोरियां डाल रहे हैं। तो मुझे तो अभी किसी पे भरोसा नहीं है। मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हूँ, तो मैं जितनी लड़ाई लड़ सकता हूँ खुद लड़ रहा हूँ। बाकी मेरे सपोर्ट में मेरे भाई, मेरे एडवोकेट सर हैं, दोनों मेरे साथ हैं। और अभी हम पुलिस स्टेशन भी जा रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, कानूनी कार्रवाई जो भी है वो हम पहले वो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कल शाम को करीब 6:30 बजे पीसीआर कॉल हुई थी, और इसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी डाला था। जब घटना की जानकारी मिली तो लोकल थाने तिलक नगर से वहां पर स्टाफ पहुंचा, और पहुंचने पर जो पता चला, ये दोनों ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। इंस्टाग्राम पर इनके काफ़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, जो बाद में जानकारी में निकल के आया। और इनका इसी बात को लेकर झगड़ा था कि जो एक उसमें एक्यूज हैं जिन्होंने पिटाई करी है, उसमें प्रदीप ढाका के नाम से वो अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि दीपक शर्मा, जिनकी उन्होंने पिटाई करी है, वो कुछ इस तरह के वीडियोस डाल रहे थे कि जिससे कि प्रदीप ढाका की छवि को क्षति पहुंचे। उसी को लेकर वहां पे झगड़ा बना, और उसमें मार पिटाई की घटना हुई है। जब संज्ञान में आया ये मामला तो उस पर हमने जो हर्ट की धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी जो एलिज पार्टी है इनकी तलाश जारी है। रात को भी हमने इनके घर पर तलाशी ली थी तो वहां पर ये मौजूद नहीं पाए गए। उम्मीद है आज शाम तक हम इनको ढूंढ के और इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। सर दोनों वहाँ कैसे पहुंचे तिलक नगर?
जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वहां पर किसी कॉमन फ्रेंड के पास ये फंक्शन अटेंड करने पहुंचे थे, वहीं पे इनका आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ और फिर ये बाद वाली घटना हुई है। बट दैट इज ऑल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, अभी इन्वेस्टिगेशन उस एस्पेक्ट पे कर रहे हैं। घटना जो की सूचना जो थाने को मिली थी वो किसी एक लोकल आदमी ने फोन करके बताया था, उससे मिली थी और फिर जब लोकल स्टाफ वहां पर पहुंचा तो इतने ही समय में हमें हॉस्पिटल से भी सूचना मिली कि स्टैब इंजरी के साथ 2 लोग वहां पर दाखिल हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़े ही समय बाद दोनों ने इलाज के दौरान वहां पर दम तोड़ दिया। जब घटना पे फर्दर इंक्वायरी करी गई तो इनके नाम संदीप और आरिफ निकल के आए। लोकल वहां पे पूछताछ और अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से जो पता चला है कि ये दोनों ही बचपन के मित्र हैं, आसपास ही इनके घर हैं, परिवार भी इनके काफी समय से वहीं पे रह रहे हैं और यारी दोस्ती में ही ये दोनों लोग साथ में बैठे हुए थे। वहां पर स्पेसिफिकली किस चीज को लेके इनका झगड़ा शुरू हुआ दैट इज येट टू बी क्लियर्ड, लेकिन उस झगड़ा बनने के बाद इट लेड टू द स्कफल और उसके बाद फिर एक दूसरे पर इन्होंने चाकू से वार किए और जिसके बाद लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया और लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। बाकी वहां पर आसपास कुछ एक लोग मौजूद थे, उनको ट्रेस करके और उनके बयान हम लोग ले रहे हैं जिससे कि एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट को स्टैब्लिश करा जा सके और जिससे जितने भी इससे रिलेटेड एविडेंस है उसके कलेक्शन पर भी काम चल रहा है। देयर इज नो कम्युनल एंगल टू इट, जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से ही ये एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे को जानते हैं और घर भी आसपास ही हैं, तो देयर इज नो कम्युनल एंगल टू इट। इट इज अ क्वेरल बिटवीन द फ्रेंड्स विच लेड टू दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ देयर इज नो कम्युनल एंगल टू इट। ये मिड-30s में दोनों हैं और एक इनमें से इनफैक्ट दोनों ही एक मुकदमे में एज एन अक्यूज्ड भी नेम्ड हैं। ये महाराष्ट्र का मुकदमा है साइबर फ्रॉड का और उसमें इनमें से एक मुलजिम को मुंबई पुलिस यहां से पकड़ के भी लेके गई थी, दूसरे को भी पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया गया था और यहाँ पर लोकल फिलहाल जीवन यापन के नाम पर जो पता चला है कि इनमें से संदीप है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और जो आरिफ है वो पुराने कपड़ों की सेल परचेज का काम करता था। देखिए करीब 1.5 साल से हम एक विशेष अभियान के तहत प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी पे तो पहले से ही काम कर रहे थे और उसी का नतीजा ये था कि 2023 के मुकाबले 2024 में हमारे जो एमवी थेफ्ट था उसमें करीब 15-16% की गिरावट थी। अभी भी 2024 के मुकाबले अगर अभी का तक का डेटा हम कंपेयर करें तो वी आर अबाउट 10% डाउन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, विच इफेक्टिवली मीन्स दैट वी आर अराउंड 25% डाउन एज कंपेयर टू 2023। उसके साथ साथ एक डिटेक्शन पे भी समय समय पर हम ड्राइव चलाते रहते हैं, जितने भी नोन ऑटो लिफ्टर्स हैं उनके वेरिफिकेशन का, और थानों में भी स्पेशलाइज टीम्स बनाई गई हैं जो कि जो चोरी हैं उन पर डेडिकेटेड तौर पर एमवी थेफ्ट पर काम करती हैं। अब जनरली ऐसा देखने में आता है कि कांवड़ यात्रा से पहले इन घटनाओं में इजाफा हर साल देखने में आता था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक ये मुहिम चलाई गई कि इस बार पहले से ही हम ऑटो लिफ्टर्स पर दबिश बना कर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार वो स्पाइक जो हर बार दिखता था इस समय के आसपास वो ना दिखे। और उसी के तहत इस महीने के शुरू से हमने ड्राइव शुरू करी थी जिसने पिछले 4-5 दिन में खास तौर पर जोर पकड़ा है। अगर पूरे 1 जुलाई से और अब तक की बात करें तो हमने करीब 30 ऑटो लिफ्टर्स को हमने गिरफ्तार किया है। अब तक 92 वाहनों की हमने बरामदगी करी है और जिसमें कि 56 वाहन हैं जो हमारे पश्चिमी जिले के हैं और 36 वाहन हैं जो दूसरे जिलों के हैं, लेकिन ऑटो लिफ्टर्स यहाँ पर हमारे इलाके में उनको इस्तेमाल करते हुए पाए गए। तो ये ड्राइव आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये एक ऐसी न्यूसेंस है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का अगर एक दोपहिया वाहन चोरी हो जाता है तो उसकी नौकरी, उसके परिवार को आर्थिक भी और एक तरह से डे टू डे एक्टिविटीज में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसी के प्रति संजीदा रहते हुए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। देखिए जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है उसके लिए तो हमने डिस्ट्रिक्ट में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करे हैं और एंड वी रिव्यू दोज हॉटस्पॉट्स एवरी मंथ।
एक बार हम कहीं पे ज्यादा ध्यान देते हैं अगर किसी गतिविधि को रोकने पे, तो कई बार ये भी संभावित होता है कि क्रिमिनल्स भी अपना बेस कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। तो वी नीड टू कंटिन्यूअसली रिव्यू आवर डेटा टू चेक कि अभी कहाँ से इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक नाइट पेट्रोलिंग्स वहां पे लगाते हैं और आरडब्ल्यूएस और एमडब्ल्यूएस का सहयोग लेके उनके जो गार्ड, हमारी एक प्रहरी दिल्ली पुलिस की स्कीम है, उनको हम ट्रेन करते हैं और बैरिकेडिंग भी कई जगह पर हम लोग करवाते हैं, जिससे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति उन जगहों पर ना हो। डिटेक्शन के लिए जैसा कि मैंने कहा कि हर थाने में कुछ एक स्टाफ डेजिग्नेट करा हुआ है। उनका दोनों ही काम है कि जो नोन ऑटो लिफ्टर्स हैं, जिनको पहले बंद करा गया था, अगर वो जेल से बाहर आ गए हैं तो दोबारा से उनको जाके वेरीफाई करा जाए और ये देखा जाए कि अभी किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो दोबारा तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं। और साथ ही साथ जो इनपुट्स हमारे पास चोरी से रिलेटेड आते हैं, समटाइम्स इट इज थ्रू सीसीटीवी फुटेजेस, समटाइम्स इट इज थ्रू लोकल इन्फॉर्मर्स, उन पर भी काम करते हुए हम लगातार इस पे डिटेक्शन पे काम करते हैं। पिस्टल वाली वीडियो आपको